गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सभी को। सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है वो आपका सरप्राइज मॉक टेस्ट रहेगा और टॉपिक मैंने आपको कल ही जो है वो बता दिया था। माइक ऑफ रखें प्लीज। जब मैंने कल टॉपिक आपको बता दिया था एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, जो हमने लास्ट 2 दिनों में जो है वो चीजें डिस्कस की है, उसी के ऊपर आपका क्या रहेगा, ये मॉक टेस्ट जो वो रहेगा। इसमें टोटल आपके जो है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करें सेशन को। यस सर। तो आप लोगों ने अपने अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में सभी ने देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लो सी आता है, तो फर्स्ट का सी ऐसे करके सभी जो है वो अपना अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए जो है वो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहला आज का आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन कार बैटरीज। तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास इन सभी आपके पास 4 एसिड्स में ऐसा कौन सा एसिड होता है जो कि कार बैटरीज बनाने के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए HCl, सेकंड ऑप्शन है H2SO4, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है इसमें HBr। तो सभी का जो है वो आंसर आ रहा है ऐश्वर्या ठाकुर बी। वेरी गुड। तो हमने ये चीज कल ही जो है वो डिस्कस की थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है वो कार बैटरीज बनाने के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए। द हेयर लाइक स्टिंगिंग निडल ऑन द नेटल लीफ इन कंटेन। जो आपके पास बिच्छू बूटी जो है वो जनरली बोला जाता है, तो उसके पत्ते के अंदर जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेथेनोइक एसिड, सेकंड वन इथेनोइक एसिड, थर्ड वन सिट्रिक एसिड और फोर्थ वन इज ऑक्सैलिक एसिड। तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। कंचन का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। बाकी लोग भी कमेंट करिए जल्दी जल्दी। शिल्पा का भी 4 आ रहा है, काजल 4, शगुन मिनाश 4। तो सभी का जो है वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। विशाल वेरी गुड। विशाल का ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या का ए है। तो जिनका जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है उनका जो है वो करेक्ट आंसर है, और जिनका 4 है उनका जो है वो गलत आंसर है। क्लियर है सभी को? पूजा गुलेरिया का भी 1 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो जल्दी से बताइए सभी लोग, कमेंट करिए। कॉमन क्वेश्चन है ये। दीपा का भी सी आया है, विशाल का भी सी, पूजा का, सपना का, ऐश्वर्या का। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होती है? काजल का भी 3। तो इट मींस आपके पास सभी का जो है वो आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इस केस में आपके पास आंसर जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7.4 जो है वो ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें आप लोगों ने बताना है इसमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑप्शन है आपके लिए टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो जल्दी से बताइए कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है।
पूजा का 4, विशाल का 4, वेरी गुड। दीक्षा का 4, वेरी गुड। काजल का भी 4 है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता है इसमें इनमें से जो नाइट्रिक एसिड होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन्स। जो आपके पास अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए इन चारों में से कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो कंचन का 4 आ रहा है, बाकी करिए जल्दी से। विशाल का भी, वेरी गुड। अभय 4, वेरी गुड। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को? जो आपके पास नाइट्रोजन गैस होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है एसिडिक रेन के लिए, बाकी तीनों गैसें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर द प्रेशर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आई होप आप सभी इसका जो है वो करेक्ट आंसर देंगे। तो जल्दी से बताइए। सॉफ्ट ड्रिंक, डी 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 नहीं आएगा। दीपिका का करेक्ट आंसर आया है सबसे पहले, पूजा का भी करेक्ट आया है। तो इसमें जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पाया जाता है आपका सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्वा कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द रेशो। जल्दी से बताइए। नाइट्रिक एसिड मैंने पहले बोला है और HCl मैंने बाद में बोला है। नाइट्रिक एसिड पहले बोला है और HCl बाद में बोला है, ध्यान रखें। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी, हमने कल ही डिस्कस किया था कि इनकी जो कंपोजिशन रहती है उसमें 3 जो वो आपके पास पार्ट रहते हैं वो रहते हैं HCl के और 1 पार्ट रहता है नाइट्रिक एसिड का। तो हमारे पास रेशो क्या बनी, 1:3। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, जल्दी से बताएंगे। इन ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद caused eggshell to give the gas that lime water milky in the solution contain। क्या कंटेन करता है ये? तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा HCl। HCl आपका करेक्ट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। पूजा का 3 आ रहा है, बाकी भी करिए जल्दी जल्दी। तो इसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से बताइए व्हाट इज, ये आपके पास ऊपर फॉर्मूला लिखा है और इन चारों में से ये किसका जो है वो फॉर्मूला होता है। NaCO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कंचन का सी आ रहा है, विशाल का आया है ए, वेरी गुड विशाल। सपना का ए है, वेरी गुड। सजिला का भी ए है। तो आपका सगुन का वेरी गुड। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछता बेकिंग सोडा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। NaHCO3 सर। NaHCO3, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछता ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये भी नोट कर लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का। जिनका जो आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है लाइमस्टोन तो लाइमस्टोन का जो
फॉर्मूला होता है CaCO2 होता है। कल हमने देखा था एक लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस कई बार पूछ ली जाती है, तो N2O नोट कर लें, नाइट्रस ऑक्साइड। इस केस में आपका आंसर जो है वो हो जाएगा लाफिंग गैस के लिए। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, हु प्रपोज द पीएच स्केल। पीएच स्केल को जो है वो किसने प्रपोज किया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। दीपा वेरी गुड। सपना का भी बी आ रहा है, वेरी गुड। सगुन मिनास वेरी गुड। तो यहाँ पे दीपिका, सभी का जो है वो आंसर करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिक एसिड। इन सभी में से किसके अंदर जो है वो पाया जाता है? हमने कल ही डिस्कस किया था मैलिक एसिड के बारे में। विशाल वेरी गुड। दीक्षा का भी वेरी गुड। अमित थिमान वेरी गुड। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, तो आपको पता होना चाहिए। जो मैलिक एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है एप्पल के अंदर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. इसके अलावा ग्रेप्स जो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो जल्दी से कंप्लीट करना है रिएक्शन को। हमने पढ़ा था, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर और क्या बोला था मैंने इसको? कौन सा रिएक्शन है ये, बताइए जरा। Neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आंसर आता है। जब हम एसिड्स को बेस में जो है वो डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये सॉल्ट प्लस क्या देता है, यहाँ पे कौन सा बाय प्रोडक्ट आएगा? तो हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, और हमने कल भी अच्छे से एग्जांपल किया था। HCl ले लो, एक आप एसिड ले लो, इसमें आप बेस डाल दो NaOH। तो जब इनको हमने ऐड किया था तो हमें क्या मिला था? एक मिल गया था NaCl, और ये आ गया सॉल्ट आपका, प्लस हमने देखा था क्या मिलेगा? वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक लिटमस पेपर। अब देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है, तो आप लोग बायो वाले हैं, तो आई होप आप सभी को जो है वो इसका आंसर पता होगा, क्योंकि बायो में ये चीजें पढ़ाई जाती है। तो दीपिका का भी करेक्ट है, विशाल का भी वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए कि लिटमस पेपर जो बनता है उसमें हम क्या, उसके अंदर जो है वो किसका यूज किया जाता है? तो लाइकन इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। क्लियर है Yes, sir. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमने कल ही चीजें डिस्कस की थी, तो आई होप आप सभी को इसके बारे में जो है वो अच्छा सा नॉलेज जो है वो मिला होगा कि आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हमें कहाँ से मिलता था। तो मैंने आपको अच्छे से विद एग्जांपल जो है वो उनका स्ट्रक्चर बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था, उनके यूज बताए थे। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जो है वो जैसे हमारे बॉन्स में फ्रैक्चर होता है उस टाइम यूज होता है, या फिर हम बात करते हैं जैसे बच्चों के टॉयज वगैरह जब वो टूट जाते हैं उनको भी जो है वो जोड़ने का काम करता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको बनाने के लिए कहाँ से हमें मिलता है, ये तो हमने सीखा था जिप्सम से। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15th। Acid is always stored in the container which is made of। अगर आपने एसिड को क्या करना है, स्टोर करना है,
तो आप कौन से बर्तन, कौन से कंटेनर को जो है वो यूज करोगे, जिसका जो है वो ज्यादातर आपने लैब्स वगैरह में सभी ने प्रैक्टिकल किए होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को किसके अंदर रखा जाता है वो सभी को पता है। या फिर आप एक घरेलू एग्जाम्पल भी है आपके लिए कि ज्यादातर जैसे जो पिकल्स आता है, पिकल्स का मतलब समझते हैं अचार वगैरह जो आता है, उसको हम किसमें रखते हैं, मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं। मेटल के बर्तन में इसीलिए नहीं रखते क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए उनको कांच के बर्तन में ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए एसिड्स को भी सभी ने देखा होगा कि आपके ग्लास जो आपका शीशे का जो होता है कंटेनर, उसके अंदर जो है वो कंटेन करके रखा जाता है। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके पास किंग ऑफ केमिकल जो है वो किसको बोला जाता है। विशाल वेरी गुड, दीपिका वेरी गुड, दीपा का भी करेक्ट है। तो सभी केमिकल्स में जो आपका किंग होता है सभी केमिकल्स का, वो होता है H2SO4। इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ऑयल विट्रॉल, ऑयल विट्रॉल, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑयल विट्रॉल के नाम से हम अनदर नेम या फिर ऑयल विट्रॉल क्या है, तो उस केस में भी आप H2SO4 जो है वो आंसर टिक करते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. या फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि टूथ एनिमल, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं कि टूथ एनिमल जो है वो आपका किससे बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट टूथ एनिमल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड? इन चारों में आपने जो है वो बताना है कि कौन सा ऐसा जो है वो चीज है जो आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कंटेन करता है। तो सभी का जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें, जो आपका टोमेटोज होते हैं उसके अंदर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा जल्दी से। जो फिनॉल पैथिलीन था उसमें हमने देखा था कि एक इंडिकेटर होता है और इन्होंने जो है वो रिस्पेक्टिवली पूछा हुआ है कि कौन सा कलर जो है वो हमें देता है एसिड एंड बेस के साथ। तो मैंने आपको विद डायग्राम या फिर विद आपके पास पिक्चर के थ्रू समझाया था कि जो आपका एसिड होता है उस केस में जो आपका फिनॉल पैथिलीन है वो कलरलेस देता है और बेसिक के बेस में जो आपके पास आता है वो पिंक कलर जो है वो देता है फिनॉल पैथिलीन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अगर आपने अपने नोट्स जो फॉर्म किए होंगे तो इन चीजों को आपने सभी ने अच्छे से लिखा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम क्या करते हैं लाइम वाटर को रिएक्ट करते हैं लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन, तो हमें क्या मिलता है? तो जल्दी से बताओ। विशाल वेरी गुड। तो जो आपके पास शेक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें क्या बोलता है क्लोरीन ऐड करना है आपने, तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस वाई प्रोडक्ट में मिल जाता है वाटर। तो यहाँ से हमें CaOCl2 मिला विच इज ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो
हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यहाँ देखिए ये रिएक्शन भी लिखा है इसका। शेक लाइम के अंदर जब इन्होंने क्लोरीन को ऐड किया तो हमें ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि रेन को हम कब एसिडिक रेन बोलते हैं, कौन सी कंडीशन में हम एसिडिक रेन बोला जाता है। तो ऑप्शन है जब पीएच जो आपका होती है वैल्यू वो बिलो 7 जाती है, या फिर पीएच जो है वो बिलो 6 जाती है, पीएच वैल्यू जो है वो आपकी बिलो 5.6 जाती है, या फिर पीएच वैल्यू जो है वो अबव 7 जो है वो जाती है। तो सभी का जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है थर्ड ऑप्शन, जब पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 से जो है वो बिलो नीचे चली जाती है तो उस केस में हम उस रेन को जो है वो एसिडिक रेन जो है वो बोलते हैं। क्लियर है बात सभी को? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है और NaOH एक बेस है, और इसको हम बेस के लिए जब हमने पढ़ा था तो इसका यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप। सोपी कलर के लिए बोला था मैंने। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. तो इतना ही थे इसमें क्वेश्चन। तो आप सभी ने क्लास को जो है वो एंजॉय किया होगा। इसके अलावा अपने नोट्स सभी ने जो है वो फॉर्म करने हैं, और साथ साथ में आपका सरप्राइज टेस्ट जो है वो होता रहेगा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे। और टेस्ट की जो आपको टाइमिंग होती है या फिर टेलीग्राम पे भी जो टेस्ट मिलते हैं उनको भी साथ साथ अटेम्प्ट करिए, और अपनी रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपकी कितनी रिवीजन होती है। अगर आप पढ़ के सभी जाते हैं लेकिन जिसकी प्रॉपर रिवीजन होगी, जो चीजों को जो है वो अपने रिवाइज करेगा, वही जो है वो आपका इसमें जो है वो आ जाएगा। ठीक है, पेपर क्लियर करने में। तो काफी है आज के लिए इतना। बाकी हम नेक्स्ट जो है वो जब भी हमारी क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। Thank you, sir.